देखो एसिड्स का थोड़ा सा पार्ट बचा था तो वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। पहला है टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड को तुम टाइप में कैसे डिवाइड कर सकते हो, एज पर उसके अंदर वाटर कितना है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कम एसिड है और ज़्यादा पानी है, किसी भी एक मिक्सचर में एसिड और वाटर के कम एसिड और ज़्यादा पानी है, तो उसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं, ठीक है ना। डाइल्यूट का मतलब ये होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी क्या हो, ज़्यादा। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 20% H2SO4, यानी इसमें एसिड कितना परसेंट है, 20%, और वाटर कितना परसेंट है, 80% बचा हुआ, ठीक है। अगला आता है कंसनट्रेटेड एसिड्स, ठीक है ना। कंसनट्रेटेड एसिड में ज़्यादा एसिड होता है और कम पानी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 70% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें HCl कितना है, 70%, और वाटर कितना है, 30%। तो जब भी आप एसिड के लिए लिखते हो, ठीक है ना, तो जैसे मुझे लिखना है 70% HCl, तो मैं इसको लिखता हूँ CONCHCl, यानी कि कंसनट्रेटेड HCl। और अगर मुझे डाइल्यूट H2SO4 लिखना है तो मैं लिख देता हूँ DIL.H2SO4। समझ आ गया, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि मुझे समझ आ जाए कि कंसनट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है। अगला, पानी अगर मिला दिया जाए एसिड में तो क्या होगा, ठीक है ना। सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है, और इससे जुड़ी एक चीज़ आती है, एक एक्सपेरिमेंट आता है, वो मैं बताता हूँ। अगर एसिड को हम पानी में मिला दें तो क्या होगा, तो देखो सबसे पहले तो कैसी रिएक्शन होती है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हीट रिलीज करती है, ठीक है ना। एसिड में जब भी पानी मिलाओगे तो हीट रिलीज करेगा। दूसरा, रिलीज H+ आयंस इन वाटर, और क्या रिलीज करता है वो, हाइड्रोजन आयंस, H+ आयंस, ठीक है ना। कैसे, मान लो HCl है, HCl में तुमने पानी मिलाया या HCl को पानी में मिलाया, ये हम अभी देखेंगे। HCl को पानी में मिलाया तो वो किस किस में पहले टूट जाएगा, H+ और Cl-। इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूट जाना। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना। एसोसिएशन जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, टूट जाना। तो जब भी एसिड पानी में जाता है तो सबसे पहले तो डिसोसिएट होता है। किस किस में डिसोसिएट होता है, H+ और उसके साथ कोई भी सॉल्ट अगर जोड़ा हो तो, ठीक है ना। अब H+ आयन निकल गया, लेकिन ये ना बहुत अनस्टेबल होता है, ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। तो ये तुरंत जाके किससे जुड़ जाता है, H2O से, वाटर से। तो H+ और H2O जुड़ जाता है, तो ये तो स्टेबल था, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक और H जुड़ गया, तो ये H2O की जगह बन गया H3O+। प्लस चार्ज लग गया क्योंकि H क्या लेकर आ रहा है, एक प्लस चार्ज। इस टाइप के आयन को, आयन है क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, चार्ज, आयन है इसलिए चार्ज लगा है। इस टाइप के आयन को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, कुछ एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है, आयन है, आयनिक कंपाउंड कह सकते हो। आयनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे, लेकिन एक आयन है, कंपाउंड से बना हुआ आयन है, ठीक है ना। तो सिंपल, अगर कोई भी पूछे कि पानी में अगर एसिड डाल दो या एसिड में पानी, मतलब एसिड और पानी को मिक्स कर दो, तो क्या बनेगा, H+ आयन। लेकिन क्या H+ आयन सर्वाइव कर सकता है अकेले, नहीं, वो किससे जाके जुड़ जाएगा, वाटर से। और कौन सा आयन बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर हुआ, ठीक है। अल्टीमेटली ये बनता है। लेकिन अगर सिंपल एक वर्ड में पूछा जाए कि HCl को अगर या फिर किसी भी एसिड को पानी में मिला दें तो क्या बनता है, तो वो बनता है H+ आयन, ठीक है ना। H+ आयन में टूट जाता है वो। नेक्स्ट, अब जब तक पानी में तुम एसिड नहीं मिलाओगे ना, या फिर एसिड को पानी में नहीं मिलाओगे, या एसिड और पानी नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ, तब तक एसिड अपना कैरेक्टर शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि एसिड को अपना कैरेक्टर शो करने के लिए कौन सा आयन निकालना पड़ेगा, H+। और H+ आयन कब निकालेगा, जब वो किस में जाएगा, वाटर में। क्लियर हुआ। इसका एक एक्सपेरिमेंट NCERT में दिया है। एक एक्सपेरिमेंट है कि NaCl यानी कि सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, जब H2SO4 यानी किससे मिलता है, एसिड से। कैसा एसिड है ये, कंसनट्रेटेड। तो क्या होता है, जब आप इसको 200 डिग्री से ज़्यादा में हीट करते हो ना, तो एक बनता है Na2SO4 यानी कि सॉल्ट, और बनती है HCl गैस। HCl गैस बनती है, ठीक है। HCl गैस है तो इसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक, क्योंकि HCl खुद एक एसिड होता है। लेकिन देखो, अब जैसे मैंने जिस कंटेनर में ये रिएक्शन करी थी, उस कंटेनर से गैस निकल रही है।
अब अगर मैं उस कंटेनर के ऊपर ब्लू लिटमस पेपर रख दूं, क्योंकि गैस कौन सी निकल रही है, HCl, तो अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर रख दूं तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर रख दूं रेड में चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या है ये एक एसिडिक गैस है। लेकिन नहीं होगा, कब नहीं होगा, अगर वो ड्राई रहेगा तो। समझ आया? अगर लिटमस पेपर को तुम सूखा रख दोगे तो वो कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने देखा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड इज नॉट शोन विदाउट वाटर। तुम्हें उसमें पानी देने की जरूरत है, वरना वो एसिड कैरेक्टर शो ही नहीं करेगा। तो तुम्हें लिटमस पेपर कैसा चाहिए, वेट या मॉइस्ट। समझ आया? वेट या मॉइस्ट लिटमस पेपर। क्या होता है हमेशा, ठीक है ना। भले ही तुम एब्सोल्यूट एसिड भी ले लो, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर होता है। समझ आ गया? ठीक है ना, थोड़ा सा अमाउंट, ठीक है। तो जब तुमने HCl गैस को मॉइस्ट लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर में रखा तो उसमें तुमने क्या दे दिया उसको, वाटर। तो वो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो गया, रेड। कलर चेंज टू रेड में। क्यों? क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया, शो हो गया। तो ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, तुमको डायग्राम दे दिया जाएगा, उसमें बीकर दे दिया जाएगा, ये रिएक्शन दे दी जाएगी और बोला होगा कौन सी गैस निकल रही है। तो पता होना चाहिए कौन सी गैस निकल रही है, HCl। फिर पूछा जाएगा लिटमस पेपर का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, लिटमस पेपर कैसा होना चाहिए, वेट या मॉइस्ट, तभी जाकर वो किस में चेंज करेगा, रेड कलर में। ठीक है। नाउ एसिड को डाइल्यूट कैसे करें, एसिड को डाइल्यूट कैसे करें, यानी कि उसमें पानी कैसे मिलाएं। क्या एसिड को पानी में मिलाएं या पानी को एसिड में मिलाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, अगर ऐसा लग रहा है कि दोनों एक साथ कर सकते हैं, नहीं, देखो अमाउंट पे डिपेंड करता है। तुमने बहुत सारा एसिड ले लिया, अब तुम उसमें चाहे कितना भी पानी डालो, शुरुआत में एसिड में जैसे ही पानी जाएगा तब तो पानी कम होगा ना, एकदम से पानी नहीं गिरा दोगे। मान लो तुम बाल्टी भर के भी गिरा रहे हो तो शुरुआत में तो थोड़ा ही पानी जाएगा ना, तभी तो जाके धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे ही एसिड में पानी गया, ठीक है ना, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि उस समय तक एसिड का अमाउंट ज़्यादा है, पानी का अमाउंट क्या है, कम। तो ज़्यादा बेटर क्या है, एसिड को पानी में डालो, लेकिन कैसे डालो, फर्मली, धीरे धीरे डालो, ठीक है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो। थोड़ा और तेज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत तेज़ अचानक से नहीं डाल सकते ऐसे। और दूसरा जेंटल स्टिरिंग, स्टिरिंग का मतलब है आपको लगातार उसको स्टिर करना होता है, ठीक है, मिक्स करना होता रहता है लगातार, ठीक है, ताकि एक जगह इकट्ठा ना हो पाए एसिड, वरना फिर अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, ताकि वो मिक्स होता रहे। तो ऐसे आप एसिड को पानी में मिक्स करते हो। पानी को एसिड में अचानक से नहीं डाल सकते, ठीक है। हमेशा उस केस में कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट में एसिड ज़्यादा होगा, पानी कम होगा। अब तुम ऐसा बोलोगे सर अगर हम 1 चम्मच में एसिड लें और 1 बाल्टी पानी डाल दें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी बेवकूफ़ी कोई नहीं करता कि 1 चम्मच एसिड में 1 बाल्टी पानी डाल दें। थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तो हम लगातार जेंटल स्टिरिंग कर रहे हैं इस केस में। ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप कब डालोगे, आप कब वो एसिड डालोगे पानी में, जब आपको कोई रिएक्शन करनी होगी। अब रिएक्शन करनी है तो दोनों का अमाउंट आप ज़मीन आसमान का नहीं ले सकते कि 10 ml एसिड 2 लीटर पानी, ऐसा नहीं ले सकते आप। आपको लगभग थोड़ा सेम अमाउंट लेना पड़ता है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ मान लो तुम्हें 30% एसिड बनाना है, 30% HCl, तो तुम्हें 100 ml बनाना है, तो 30 ml क्या लेना पड़ेगा, HCl, क्योंकि 30% HCl है, और 70 ml क्या लेना पड़ेगा, वाटर। अब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब तुम इस 70 ml में 30% एसिड डालोगे धीरे धीरे तो चलेगा, लेकिन अगर तुम इस 30 ml एसिड में 70 ml पानी डालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना, तो शुरुआत में तो कम ही पानी जाएगा ना, इतना ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें, ठीक है, कि कुछ भी ना हो, ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है, रिएक्शन ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये है एसिड का पूरा, ठीक है। अब अपन बेस स्टार्ट करेंगे। देखो अब हम आ गए किस में, बेसिस में। जैसे हमने एसिड, रख दो उसको,
जैसे हमने एसिड और एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, वैसे ही हमें बेसिस की भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है। ठीक है, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर, कड़वा। टेक्सचर कैसा होता है? सोपी, सॉफ्ट, छूने में हाथ फिसलेगा। तीसरा, नेचर कैसा होता है? कोरोसिव। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड था वो हाथ जला रहा था, कोरोसिव था, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस भी हाथ जला सकता है, वो भी कोरोसिव होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का अगर पानी में मिला दिया जाए तो, ठीक है, एक्वस हुआ तो। ठीक वैसे ही एसिड्स के साथ भी होता है, अगर उसको भी पानी में मिला दिया जाए ना तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। एसिड और बेस अपने आप में गुड कंडक्टर नहीं होते, उसको किस में मिलाना होता है? वाटर में, तभी जाके उनके पास आयंस बनेंगे, तभी जाके उनके पास इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो क्या बहेगी? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। अगला है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एल्केलाई। बेसेस और एल्केलाई को जनरली इंटरचेंज कर दिया जाता है कि एल्केलाई भी बेस होता है और बेस तो बेस होता ही है, लेकिन ये एल्केलाई क्या है ध्यान से समझो। एल्केलाई वो बेसेस हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और आपको कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ NaOH, ये एक बेस है, और बेस के साथ क्या है? एक एल्केलाई भी है। एल्केलाई है क्योंकि जैसे ही मैं इसको पानी में मिला दूंगा तो ये Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, ये भी डिसोसिएशन कहलाता है। जैसे KOH हो गया, इसको भी पानी में मिला दिया जाए तो K प्लस और OH माइनस। लेकिन सारे बेस ऐसे नहीं होते कि वो पानी में मिलकर OH माइनस बनाए। एसिड्स ये काम कर लेते थे, सारे एसिड पानी में जाके H प्लस आयन दे देते थे, समझ आ गया? इसलिए हमने उनको बांटा नहीं, कुछ और नहीं बोला। लेकिन बेसेस ऐसा नहीं कर पाते, कुछ ही बेस ऐसे होते हैं जो पानी में चले जाएं और कौन सा आयन दे दें? OH माइनस या हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसे बेसिस को क्या कहा जाता है? एल्केलाई। तो मैंने नीचे एक लाइन लिखी है, ध्यान से समझो। ऑल एल्केलाई आर बेसिस, सारे एल्केलाई क्या होते हैं? बेस, ठीक है ना। लेकिन नॉट ऑल बेसेस आर एल्केलाई, लेकिन सारे बेसेस एल्केलाई नहीं होते। कुछ ही बेस ऐसे होते हैं जिनको एल्केलाई कह सकते हैं क्योंकि वो पानी में जाकर हमें कौन सा आयन दे सकते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो याद रखना। ठीक है, अगला है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़। एसिड्स की कुछ ज़्यादा थी, हमने मेटल में डाल के देखा, मेटल कार्बोनेट में डाल के देखा, उसमें हाइड्रोजन का टेस्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट किया, पानी में डाल के देखा, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी कम है, ठीक है ना, और शॉर्ट में मैंने बता दी। सबसे पहले मेटल्स एंड बेसिस। बेसिस में भी सबसे मोर प्रिसाइजली कौन? एल्केलाई। जब हमने देखा था एसिड और मेटल मिले थे, याद करो, मेटल्स और एसिड, तो कौन सी गैस निकल रही थी? हाइड्रोजन गैस, जिसको हमने पॉप साउंड से टेस्ट किया था, कैंडल लगा के। ठीक वैसे ही मेटल और एल्केलाई जब मिल जाता है तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनती है, सेम, बिल्कुल सेम जैसे एसिड में हुआ था, उसमें भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रही थी, इसमें भी, बस इसमें सॉल्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे मैंने बोला जिंक, जिंक क्या है? एक मेटल। NaOH क्या है? एक एल्केलाई या बेस। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बन जाते हैं Na2ZnO2, जिसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, ये एक सॉल्ट होता है, ठीक है। हाँ, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, और क्या बना आपका? H2 गैस। कैसे टेस्ट करोगे इस H2 गैस को? पॉप साउंड से, ठीक है ना। अगला है आपका पानी के साथ। जब आप एसिड को पानी के साथ मिला रहे थे, याद करो, तो H प्लस आयन बन रहा था और उससे हाइड्रोनियम आयन बन रहा था। बेसिस में क्या होता है? कौन सा आयन बनता है? OH माइनस आयन, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है ना। जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को, बेस को या एल्केलाई को पानी में मिलाओगे तो Na और OH माइनस में डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। नाउ अब अगर हम एसिड और बेस को मिला दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझना। अगर हम एसिड और बेस को मिला दें तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एक एसिड है और एक बेस है, जब ये मिल जाते हैं तो दो चीज़ें बनती है, सॉल्ट और वाटर, और दोनों कैसे होते हैं? न्यूट्रल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, लेकिन मिल गए तो न्यूट्रल चीज़ बनाते हैं। समझ आया? सोडियम क्लोराइड जो तुम खाते हो ना रोज़ अपने घरों में, नमक डाल के सब्जी में, कई चीज़ों में, सोडियम एक ऐसा मेटल है, अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कि अगर वो पानी में चला जाए गलती से तो फट जाता है, ठीक, समझ आ गया।
और क्लोरीन एक ऐसी गैस है कि तुम्हारी नाक में चली जाए तो तुम्हारे लंग्स तक को डैमेज कर सकती है, लेकिन जब इतना खतरनाक मेटल इतनी खतरनाक गैस से मिलता है तो सॉल्ट बन जाता है, जिसको खाए बिना तुम मर जाओगे, समझ गए, जीवन नहीं चल सकता। अब ज़्यादा खाओगे तो कोई भी चीज़ मर जाओगे तुम, पानी भी ज़्यादा पी लोगे तो मर जाओगे। हाँ ठीक है, समझ गए ना। तो इसका एग्जाम्पल है HCl। HCl क्या है? एक एसिड। NaOH क्या है? बेस। जब एसिड और बेस मिला तो क्या बना? NaCl यानी एक सॉल्ट, ठीक है, और वाटर। ठीक है, ऐसी H2SO4 क्या है? एसिड। KOH क्या है? बेस। एल्कलाई वाला बेस है या नहीं? हाँ, एल्कलाई वाला बेस है, ठीक है। और जब ये मिल जाएगा तो क्या बनेगा? K2SO4 यानी कि ये सॉल्ट और वाटर। समझ में आ गया? ठीक है, ओके।